नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाओं के क्या कुछ प्रमुख कानूनी अधिकार होते हैं जिनका कि वह जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती हैं, उपयोग कर सकती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महिलाओं के कुछ प्रमुख कानूनी अधिकारों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में, जिसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के नाम से भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी महिला के साथ उसके ससुराल वाले या अन्य कोई व्यक्ति उसे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं या उसका उत्पीड़न करते हैं या मारपीट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पीड़ित महिला को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण प्राप्त होता है। इस अधिनियम के अनुसार पीड़िता को संरक्षण के आदेश, निवास यानी कि उसके रहने के अधिकार संबंधी आदेश, उसकी आर्थिक नुकसान से भरपाई संबंधी आदेश या भरण पोषण के आदेश न्यायालय के द्वारा उस पीड़ित महिला के पक्ष में दिए जा सकते हैं। दूसरा महिला का कानूनी अधिकार है पीसीपीएनडीटी एक्ट से संबंधित, यानी कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, जैसे कि हिंदी में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के तहत यदि किसी महिला के गर्भ में जन्म से पूर्व भ्रूण के लिंग की जांच जबरदस्ती करवाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसमें कि सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करवाने वाले व्यक्ति या डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया जा सकता है। तीसरा महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध और निवारण अधिनियम 2013, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को तुरंत राहत पहुंचाना है। यदि किसी महिला के साथ उसके काम करने के स्थान पर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो वह इसकी शिकायत दर्ज करवा सकती है, चाहे वह महिला सरकारी कार्यालय में काम करती हो या निजी कार्यालय में या गैर सरकारी संगठन में काम करती हो, सभी इस कानून के दायरे में आते हैं। यदि इस अधिनियम का पालन नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं किया जाता है तो उस नियोक्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। तथा यह भी इस अधिनियम में उल्लिखित है कि यदि कोई महिला जांच संपन्न होने के बाद में दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाना चाहती है, तो एम्प्लॉयर यानी कि जहां वह महिला कार्य कर रही है उस संस्था के नियोक्ता के द्वारा उस महिला को सहायता भी प्रदान की जाएगी। चौथा महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है यौन अपराधों में पीड़ित महिला के नाम व उसकी पहचान गुप्त रखने संबंधी नियम। यदि किसी महिला के साथ में यौन उत्पीड़न होता है या बलात्कार जैसी अप्रिय घटना घटित होती है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिससे कि दोषियों को पर्याप्त सजा मिल सके। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसी पीड़ित महिला का नाम, पता, पहचान गोपनीय रखे जाएंगे, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पांचवा महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यदि कोई महिला गर्भवती है और वह सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में कार्य कर रही है तो उस महिला को इसका लाभ दिया जाता है तथा मैटरनिटी लीव लेने वाली महिला को उसकी पूरी सैलरी भी दी जाती है। इसके अनुसार कोई महिला 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश ले सकती है तथा डिलीवरी के 8 हफ्ते पहले से ही छुट्टी ली जा सकती है। पहले या दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है और तीसरे या उससे ज्यादा बच्चों के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है। 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सैरोगेट महिलाओं को या माताओं को भी 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। इस अधिनियम में संशोधन 2017 में हुआ था। यदि कोई संस्थान किसी गर्भवती महिला को छुट्टी नहीं देता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और किसी गर्भवती महिला को छुट्टी के दौरान यदि काम से निकाल दिया जाता है तो उस संस्थान के नियोक्ता या एम्प्लॉयर को 3 महीने की जेल भी हो सकती है। छठा महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं करने का। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना भी पड़ता है तो मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति इस संदर्भ में लेनी होगी और ऐसी गिरफ्तारी सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस कर्मचारी की उपस्थिति में ही की जाएगी। सातवां महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है भरण पोषण संबंधी अधिकार। भरण पोषण संबंधी अधिकार के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वे दिए गए हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में।
कोई भी विवाहित महिला यदि अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की जाती है या फिर उस महिला के वैवाहिक संबंधों को लेकर पति के साथ कोई मतभेद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह महिला एवं उसके बच्चे अपने पति या पिता से भरण पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिससे कि विषम परिस्थितियों में महिला स्वयं का तथा अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके या गुजारा कर सके। इस अधिनियम अंतर्गत महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। 8वां महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है दहेज प्रताड़ना से संबंधित अधिकार। यदि किसी महिला को उसके ससुराल वाले या उसके पति के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या फिर मारपीट की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत अपने पति या ससुराल वालों के विरुद्ध एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है तथा साथ ही धारा 406 इंडियन पीनल कोड के तहत अपने स्त्री धन को भी वापस पाने की वह महिला अधिकारिणी होगी। 9वां महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है वैवाहिक या दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना संबंधी अधिकार। यह प्रावधान पति और पत्नी दोनों पर ही लागू होता है। यदि किसी महिला को उसके पति के द्वारा बिना किसी यथोचित और युक्तियुक्त कारण के रखने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 9 के तहत अपने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में केस दर्ज करवा सकती है या प्रार्थना पत्र दायर करवा सकती है। 10वां महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के लंबित रहने के दौरान भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार। यदि किसी महिला के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई केस फाइल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले के लंबित रहने के दौरान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अनुसार वह महिला भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। 11वां महिला का प्रमुख कानूनी अधिकार है दहेज मांगने के मामले में महिला के अधिकारों से संबंधित। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम की धारा 3 व 4 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। तो यह थी महिलाओं के कुछ प्रमुख कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि यह किसी अन्य तक पहुंचे तथा साथ ही वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सके तथा ऐसा करने से आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।